गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज सीखेंगे हम लोग गणित अष्टम वर्ग का वर्ग और वर्गमूल। उसमें है पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या है, इसे हम लोग सीखेंगे। एक परिभाषा आप देख लीजिए इसका। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो ए बी सी पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर रहेगा तब कहेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। जैसे देखिए हमें कुछ पहले से लिख लिया हूं उदाहरण 3, 4 और 5 पाइथागोरस त्रिक है। कैसे? चूंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 प्लस 16 बराबर 25। 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 स्क्वायर। इसलिए 3, 4, 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। एक पाइथागोरस त्रिक है, निकालना है। एक देखिए दूसरा भी उदाहरण मेरे पास मौजूद है 6, 8 और 10। वो पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। चलिए यहाँ हम लोग चेक करते हैं। चूंकि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर मतलब 36, 8 स्क्वायर मतलब 64। जोड़ दीजिए 6, 4, 10, 6, 3, 9, 1, 10 सब आया मैंने 10 स्क्वायर। तो देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया सी स्क्वायर। इसलिए 6, 8, 10 एक पाइथागोरस त्रिक है। एक पाइथागोरस त्रिक है यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्लियर है? इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि ये सभी जो मैं लिया हूँ उदाहरण वो पहले पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 1, 8, 15, 17 ये भी एक पाइथागोरस त्रिक है। 5, 12, 13 ये भी एक पाइथागोरस त्रिक है। तो ये पाइथागोरस त्रिक समझ गए। अब है कि अगर पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं होती है, उसमें एक संख्याएं दी हुई हैं, तो हम पाइथागोरस त्रिक कैसे निकालेंगे, उसका कैसे पूरा करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। वो सूत्र है इस प्रकार से, देख लें। वो है m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 2m एक पाइथागोरस त्रिक है। एक पाइथागोरस त्रिक है। ये पाइथागोरस त्रिक है क्योंकि हम 2 का जोड़ेंगे तीसरे के बराबर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करिए प्लस 2m का करिए, ये बड़ा है इससे 2m का होल स्क्वायर करिए कितना आता है देखिए। a माइनस बी होल स्क्वायर के सूत्र पर है m टू द पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ गया प्लस 4m स्क्वायर। तो यहाँ देखिए माइनस 2m स्क्वायर m टू द पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर होगा प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हो सकता है नीचे नहीं दिखाई पड़े, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। तो m स्क्वायर माइनस 1 2m यहाँ लिखा हुआ है, m स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इस सूत्र से हम किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट को पता कर सकते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे। मान लेते हैं कि एक हमारे पास उदाहरण है। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको याद रखना होगा आपको। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक सदस्य है 10
जो सबसे छोटा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक सदस्य है, मान लीजिए पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य है, ए बी सी में से एक है 10, तो हमें निकालना है सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, तो कैसे इसको और बाकी को निकालेंगे? तो हम किसको मानेंगे? क्या इसके बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 के बराबर माने कि एम स्क्वायर प्लस 1 के बराबर मानेंगे? माने इसको मानेंगे 10 कि एम स्क्वायर प्लस 1 को मानेंगे 10 कि 2m को मानेंगे 10? अब एक विचारणीय है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि मान लेते हैं कि एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 मानते हैं, तो अगर एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 मानेंगे तो एम स्क्वायर बराबर क्या आएगा? माइनस 1 इधर जाकर प्लस 1 हो जाएगा, 11 आएगा। तो एम स्क्वायर बराबर 11, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग 11 हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग 11 हो। तो एम स्क्वायर बराबर 11 संभव नहीं है, तो भाई इसका मानना संभव नहीं है, यहाँ यही ध्यान देना है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब यहाँ है कि एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 और 2m बराबर 10 मान सकते हैं कि नहीं? तो मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं देख लीजिए, एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 माइनस 1 बराबर 9, तो m बराबर कितना हो गया? m बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग होता ना है, 3 हो गया, m बराबर 3। लेकिन 2m बराबर भी 10 मान सकते हैं, तो m बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर m बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो किसको ले? तो हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि 10 सबसे छोटा है, यहाँ बोला गया 10। अगर बोलता कि नहीं 10 कोई एक सदस्य है, तो हम किसी के बराबर नहीं मान लेते, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 मान लेते, चाहे 2m बराबर भी 10 मान लेते, वो हमारा समस्या नहीं होती, छोटा बड़ा से यहाँ मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमें अगर समझना कि 10 छोटा है तो हम किसको लें? 10 अगर छोटा है तो इससे बड़ा ही होना चाहिए बाकी सब, इससे बड़ा ही होना चाहिए, बाकी सब को बड़ा होना चाहिए, तो हम कौन लें? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम एम स्क्वायर प्लस 10 सबसे छोटा लेते हैं तो 2m बराबर 10 लेते हैं, सबसे आसान 2m बराबर 10 लेते हैं। देखिए 2m बराबर 10 लिए तो m बराबर कितना आएगा? 10/2 यानी 5। तो बाकी निकाल लीजिए, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 में से 1 गया 24। एक निकाल लीजिए, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26। तो हमारे ट्रिपलेट क्या हो गया? 10 छोटा वाला था, उसके बाद 24, इसके बाद 26। तो हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया 10, 24, 26, जिसमें 10 सबसे छोटा है। ये सब पूरा हो गया, तो हम किसी के बराबर में किसी को मान सकते हैं, लेकिन वहां ध्यान देना है कि सरल हो सके, यानी वर्ग निकल सके, वर्गमूल निकल सके, या 2m बराबर 10 जोड़ा रहेगा, इवन रहेगा, सम रहेगी संख्या, तो 2m बराबर 10 भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 मानते तो क्या होता? एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 मानते तो क्या होता? तो एम स्क्वायर बराबर क्या होता है? 10 माइनस 1 यानी 9, यानी m बराबर 3 होता। तो 2m बराबर कितना होता? 6। एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होता? 8। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता 6, 8, 10। ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन इसमें सबसे छोटा 10 नहीं है, इसमें 10 सबसे बड़ा है। तो हमारा सही आंसर कौन होगा? 10, 24, 26, जिसमें 10 हमारा सबसे छोटा होगा। यह प्रश्न है, जानते हैं प्रश्नावली 2.3 का 5 का 1, प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.3 का 5 का 1 है, 5वां का पहला नंबर एक प्रश्न का उत्तर है ये वाला, 2.3 के 5वां का 1। एक और है उसी में, एक और उसका दूसरा नंबर, एक सदस्य है, एक संख्या है, पाइथागोरस त्रिक का एक संख्या है 6, पाइथागोरस त्रिक का एक संख्या है 6, तो बाकी को निकालें, यानी कि ये 5वां का दूसरा नंबर एक सदस्य है 6, तो हम किसको लें? तो भाई किसी को ले लीजिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 2m बराबर ले लेते हैं, यहाँ 2m बराबर 6 ले लिए, तो m बराबर 6/2 यानी 3 आया। तो m स्क्वायर माइनस 1 ले लीजिए, 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 आया। m स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए,
तो 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 किया 9 1 10 10 आया। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया 3 यहाँ सॉरी 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 ये आया 6 कॉमा 8 कॉमा 10 ये आया फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट। पहले से एक दिया हुआ था 6, फिर दूसरा निकला m स्क्वायर माइनस 1 8, एक तीसरा निकला m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10। यानी हमारे पास ये 3 वो पाइथागोरस ट्रिपलेट का सदस्य आ गया। अब अगर हम दोनों को मानते, अगर इसको मानते, देख लीजिए m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 मानते तो क्या होता, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 मानते तो क्या होता। तो देख लीजिए, करके देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अगर हम इसको पहले चले इसको मानते हैं तो m स्क्वायर बराबर हो जाता 6 प्लस 1 यानी 7 होता। तो m स्क्वायर माने वर्ग संख्या है, तो 7 तो वर्ग संख्या है नहीं, 7 किसी का वर्ग संख्या नहीं है किसी संख्या का, इसलिए यह संभव नहीं था। तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 संभव नहीं है। तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 लेके देखते तो क्या आता, m स्क्वायर बराबर आता 6 माइनस 1 यानी कि m स्क्वायर बराबर आता 5। 5 भी वर्ग संख्या नहीं है, 5 भी वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह भी संभव नहीं होता। तो हमें लेना मजबूरी यहाँ है 2m बराबर 6 ही लेते, मतलब 2m बराबर ही लेते 6, दूसरा के बराबर नहीं लेना है। तो इस तरह पाइथागोरस ट्रिक समझ गए। यह एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो इस सूत्र पर आधारित है, जो आप पहले कोई पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, जो ऐसा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये एक सूत्र है जो पाइथागोरस सूत्र कहलाता है। इसी पर आधारित है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। धन्यवाद।